नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप बाजार में जा रहे हो कभी भी और आपको बाजार से समझो अपने घर पहुंचना है और आप सामान खरीदने जा रहे हो। सब सामान खरीद आप चुके हो और आपको जल्दी जल्दी घर जाके आपको खाना पकाना है। आप बाजार से बाहर निकलते हो। बाहर आते ही समझो आपकी बुआ आपको मिल जाती है। बुआ बोलती है कि आप जा रहे हो ना घर, तो आप मेरा भी ये सामान लेके जाओ। आप उनका भी सामान पकड़ लेते हो। थोड़ा आगे चलते ही आपके दोस्त मिल जाते हैं। तो दोस्त बोलते हैं कि मैं तो उस तरफ नहीं पहुंच रहा हूँ, तुम जा रही हो तो थोड़ा मेरा ही सामान लेती जाओ। आप उसका सामान भी पकड़ लेते हो और चलने लगते हो घर की तरफ। अब चलते चलते आपकी चाल थोड़ी धीमी हो गई। आप उतने स्पीड से नहीं चल पा रहे हो क्योंकि सामान तो बढ़ गया है। थोड़े आगे पहुंचते ही आपका एक नेबर आपको मिल जाता है। नेबर भी आपको बोलता है कि बेटा, तुम जा ही रही हो तो मेरा सामान भी लेती जाओ। अभी आप नेबर को बोलते हो कि काका, आप मुझे मत बताना क्योंकि मेरे सामान मेरे पास बहुत है और मैं उसको लेके ही चलते चलते मेरी चाल बहुत स्लो हो गई है और मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। मुझे देरी हो जाएगी, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यही चीजें कर रहे हैं। हम लोग जो है 10 साल पहले जो चीज़ें हो चुकी है या 20 साल पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया या किसी ने हमको कुछ कहा या किसी ने हमको गाली दी, कुछ गलोच दी और या किसी ने चुगली की, ऐसी सब चीज़ें हम लोग उसको ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं। हम उसको जाने नहीं दे रहे हैं। जब ऐसी चीज़ें 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी ऐसे आप जब जकड़ के पकड़ के बैठते हो, तब आपका सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र आपका मुश्किल हो जाता है। आप उतना ही धीरे 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 तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। आपको ये जो है पूरा इतना बैगेज है आपके पास, यानी इतना सब सामान पकड़ के, इन यादों का, बुरी यादों का सामान पकड़ के आप नहीं चल पा रहे हो। थोड़ा बहुत इसको ऐसे जो पकड़े हो तो थोड़ा उसको ढीला छोड़ दो। थोड़ा सा ढीला छोड़ोगे और उन यादों को या उन चीज़ों को आप धीरे धीरे से छोड़ोगे अपने दिमाग से। जितना हो सके मेरा मानिए तो थोड़ा बहुत माफ़ कर दीजिए। अब उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने आपके लिए किया था, लेकिन खुद के लिए। अपनी ग्रोथ आप रोक रहे हो, आप नहीं पहुंच पा रहे हो उस मुकाम पे जहाँ पे आपको पहुंचना है। जब आप इन चीज़ों को ऐसे हाथ खुला करके थोड़ा 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 करके, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें आप करोगे तो आप धीरे धीरे करके अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो। इसके लिए आसान तरीका है, हम लोग जो हीलिंग देते हैं वो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है, होपोनोपोनो एक अच्छी हीलिंग तकनीक है जिससे आप अपनी इन सब बैगेजेस को, यानी इन सब सामान को जो आपने अपने दिमाग में, दिल में भरा हुआ है, उसको आप थोड़ा थोड़ा हल्का कर सकते हो। ये होपोनोपोनो क्या है, इसे जानने के लिए मेरे पहले वाले वीडियोस भी आप देखिए। उसमें मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, किसको कैसे कहना है और किस चीज़ में आपको कैसे इसे इस्तेमाल में लाना है। ऐसे ही आप जब अपने लिए, ये आपके ग्रोथ के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए आप जब ये होपोनोपोनो प्रेयर कहना चालू करोगे, तब आप धीरे धीरे करके ये सामान आपके मन से, आपके दिमाग से और आपके दिल से धीरे धीरे उतर जाएगा और आपकी ग्रोथ और आपकी प्रॉस्पेरिटी, याद रखिए, कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप खुद आपकी आपकी ग्रोथ में, आपके पढ़ाव में आप जो है बाधा मत डालिए। इन चीज़ों को आप जाने दीजिए। जितना आप इसे दूर अपने से रखोगे, इन बुरी यादों को,
उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। आपको अगर कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ, आपका कमेंट्स मैं पढ़ती रहूँगी, आपके उत्तर मैं देती रहूँगी। और स्वेग मंत्रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही ज़िंदगी के लिए, थोड़ा ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मैं अपने वीडियोस लाती रहूँगी। और मेरी प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी भी अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ आसान बनाने में, तो ये मैं अपने आप में एक शांति पा जाऊँगी। धन्यवाद। और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और वीडियोस को लाइक देते रहिए।